साइंस कॉलेज दुर्ग के सामने स्थित ये झाड़ियाँ, जहाँ 20 सालों से एक राज दफन है, राज माधवी मेश्राम हत्याकांड का। राज माधवी की कॉपी पर लिखा रात 12 बजे वो आएगा। इस वाक्य का राज 20 सालों से अनसुलझे माधवी मेश्राम हत्याकांड का। आखिर 13 साल की माधवी दीपक नगर दुर्ग के अपने घर से 300 मीटर दूर इन झाड़ियों तक कैसे पहुंची थी। 20 सालों में पुलिस इस राज को सुलझा नहीं पाई। आज भी ये राज अनसुलझा है। तकरीबन 20-22 सालों के क्राइम रिपोर्टिंग के अपने कामकाज के दौरान मैंने इतना विभत्स केस नहीं देखा। लाशें कई देखी, हत्याएं कई देखी, कई घटनाओं पर मौके पर पहुंचा, स्पॉट रिपोर्टिंग की। लेकिन 14 अक्टूबर 2003 की सुबह जो मैंने देखा, वो आज भी उस सीन को याद करके रोंगटा खड़ा हो जाता है। और निश्चित रूप से जिसने भी देखा होगा या जिसको भी आज भी वो दृश्य याद होगा, तो एक कपकपी सी छूट जाती है। एक 13 साल की मासूम बच्ची, और उस बच्ची के शरीर पर इतने खरोच, जख्म के इतने निशान। मतलब कल्पना कर सकते हैं कि वो 13 साल की मासूम बच्ची मौत के पहले कितना तड़पी होगी, उसने रहम की कितना भीख मांगा होगा। तो ये स्टोरी है माधवी मेश्राम हत्याकांड। माधवी मेश्राम हत्याकांड दुर्ग जिले का अंधा कत्ल, ब्लाइंड मर्डर। 23 साल बाद भी ये अंधा कत्ल आज भी अनसुलझा है। गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं पाई। दिल्ली के आरूसी तलवार हत्याकांड की तरह यह कांड भी उतना ही रहस्यमय था, उतना ही पेचीदा था। दरअसल मामले का पेच इसलिए भी बढ़ गया कि मृतक का जो थी माधवी मेश्राम, उसकी कॉपी पर लिखा हुआ था रात 12 बजे वो आएगा, और ये माधवी ने खुद लिखा था। पुलिस इस वाक्य पर आज तक उलझी हुई है। हालांकि मामले की फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन इस घटना की जब भी चर्चा होती है तो ये वाक्य जरूर पुलिस के दिमाग में कौंधता है कि आखिर माधवी ने यह शब्द किसके लिए लिखा होगा कि रात 12 बजे वो आएगा। कौन आने वाला था रात 12 बजे? तो ये कहानी है माधवी मेश्राम हत्याकांड की, दुर्ग का सबसे चर्चित अंधा कत्ल, जिसकी गुत्थी आज भी पुलिस नहीं सुलझा पाई। घटना है 14 अक्टूबर 2003 की। 14 अक्टूबर 2003, जो अभी हमने आपको दृश्य दिखाया, दुर्ग साइंस कॉलेज के सामने आज़ाद हॉस्टल है। वहाँ आज़ाद हॉस्टल के बगल में पहले बहुत झाड़ी ये था, झुरमुट था, और वही माधवी की 13 साल की माधवी की लाश मिली थी। तो जैसे लाश मिलने की खबर आई, लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी। उस वक्त एसएसपी थे रमेश शर्मा जी, और एडिशनल एसपी सिटी संजीव शुक्ला, और मोहन नगर थाने के टीआई थे श्री ख्वाजा। तो तमाम लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिस्थिति जन साक्ष्य इकट्ठा किया, मौके से सबूत जुटाए, और इस विभत्स हत्याकांड की जांच शुरू हुई। और मृतका की पहचान माधवी मेश्राम के रूप में हुई। माधवी मेश्राम दुर्ग की रहने वाली थी। आर के मेश्राम की पुत्री। आर के मेश्राम बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी थे। तो मामले की जांच शुरू हुई। एसपी रमेश शर्मा ने डॉक्टर संजीव शुक्ला एडिशनल एसपी सिटी की मॉनिटरिंग में एक जांच टीम का गठन कर दिया। जांच टीम में छत्तीसगढ़ के जो सबसे तेज तर्रार आज़ाद शत्रु बहादुर सिंह, उस वक्त सीएसपी हुआ करते थे। कई आपराधिक मामलों में उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से जांच की और कई मामलों का खुलासा किया।
तो इस मामले की भी जांच की जिम्मेदारी उनकी अगुवाई में दे दी गई और टीम में श्री ख्वाजा और सब इंस्पेक्टर जो मोहन नगर थाने के थे आदित्य शर्मा, इनको शामिल किया गया। पुलिस ने सबसे पहले परिजनों का बयान लिया इस मामले में। दरअसल माधवी जो थी, माधवी मिश्रा, वो कक्षा 7वीं की छात्र थी और दुर्ग में दीपक नगर में एक बैठनी स्कूल है, वहाँ पढ़ा करती थी। पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी और 13 अक्टूबर के दिन शाम को माधवी ट्यूशन से घर लौटी और ये जो साइंस कॉलेज आप देख रहे हैं दुर्ग का, ये पहले मैदान हुआ करता था। तो उस शाम ट्यूशन से लौटने के बाद पूरे परिवार के साथ इसी मैदान में वो टहलने के लिए आई, इवनिंग वॉक, पूरे परिवार ने साथ में इवनिंग वॉक किया और उसके बाद सभी घर लौट गए। परिजनों का बयान था कि रात के 8 बजे सभी ने बैठकर एक साथ खाना खाया। उस रात माधवी की माँ ने पूरी चने की सब्जी और मछली बनाई थी। तो माधवी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद घर के सोफे में जो सोफा होता है उसमें पढ़ने बैठ गई और पढ़ते पढ़ते सो गई। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने, जांचकर्ताओं ने, जो माधवी के पिता हैं उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि वो खाना खाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे स्थित अपने कमरे में चले गए और वहाँ रात के 1 बजे तक वो HBO जो चैनल होता है वो देखते रहे उस पर। और उसके बाद जब 1 बजे वो आए तो देखे कि माधवी सोफे में सो रही थी, तो उसे उठाकर उसे उसके कमरे पे ले गए फर्स्ट फ्लोर में और वहाँ सुला दिए। माधवी और उसका जो छोटा भाई था वो एक कमरे में सोते थे और पति पत्नी जो थे दूसरे कमरे में सोते थे और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वो खाली रहता था। तो अब पुलिस ने माधवी के कमरे की जांच की। जो माधवी का कमरा था उसमें रखा अलमारी, उसमें का सामान निकाल के बिखेरा गया था, पूरा सामान बिखरा हुआ था। उस कमरे में खिड़की लगी हुई थी, जो खिड़की में जो कांच लगा हुआ था और जो जाली थी वो टूटे हुए थे और संभवतः ये पुलिस का अनुमान था कि यहीं से हाथ डाल के चिटकिनी खोली गई होगी और जो कातिल था, अज्ञात शख्स था, वो कमरे के अंदर आया होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया गया था। तो पूरे जांच के दौरान 2 चीज़ें सामने आई। दरअसल जांच के दौरान माधवी की कापी भी पुलिस के हाथ लगी, जिसमें रात 12 बजे वो आएगा ये शब्द लिखा हुआ था। पुलिस ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई तो वो राइटिंग माधवी की लिखा हुआ निकला। तो ये रहस्य बनकर रह गया कि आखिर माधवी ने ये शब्द क्यों लिखा कि रात 12 बजे वो आएगा। इस शब्द का राज कभी खुल ही नहीं पाया और ये शब्द हमेशा राज ही रह गया। जो एक वाक्य था रात 12 बजे आएगा, एक राज बन कर ही रह गया। 20 साल में भी ये राज सुलझ नहीं पाया। तो 2 चीज़ें थी कि क्या माधवी किसी अज्ञात शख्स के साथ स्वयं घर से निकली और 300 किलोमीटर दूर झाड़ियों में चली गई। ये संभव इसलिए भी नहीं था कि अगर ऐसा था तो फिर वो कांच, जो खिड़की का कांच और जाली टूटी कैसे। और यदि मान लिया जाए कि ये चलिए किसी ने खिड़की की कांच और जाली तोड़कर कोई अंदर प्रवेश किया होगा और वो उसने माधवी को उठाया होगा और उसके बाद दोनों ने मिलकर अलमारी से पूरे कपड़े बिखेरे होंगे और उसके बाद जो किचन का दरवाज़ा था वो भी खुला हुआ था। किचन में जो ताला लगा हुआ था उसकी जो चाबी थी वहाँ बगल में जो बर्तन सेट था वहाँ रखा हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें अज्ञात शख्स को मालूम थी और वह या तो माधवी को मालूम थी। दोनों ने एक साथ जाने का फैसला किया और मामले में दूसरी थ्योरी ये थी कि कोई शख्स ज़बरदस्ती घर में घुसा, माधवी को कंधे पे उठाया, अलमारी का सामान बिखेरा और उस अनजान अज्ञात शख्स को ये मालूम था कि बाहर निकलने का रास्ता किचन से भी होकर जाता है। तो उसे ये भी मालूम था कि किचन में जो दरवाज़ा है जिसमें ताला लगा है, उस ताले की चाबी बर्तन सेट में रखी हुई है। वो बर्तन सेट से चाबी निकालता है, ताला खोलता है और फिर चाबी को वहीं रखकर माधवी को कंधे में उठाकर वो
बाहर निकलता है, गेट को फांदता है या गेट को खोलता है, तो पुलिस ने गेट खोल कर भी देखा। लोहे का जो बाहर गेट था, खोलते वक्त तो बहुत चर चर की आवाज़ करता था। मतलब जब भी मेश्राम परिवार का कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता था, गेट को खोलता था, तो पूरे मोहल्ले को, आसपास के लोगों को जानकारी हो जाती थी कि मेश्राम परिवार के यहाँ का गेट खुला है। वो उस रात ऐसा नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, गेट खुलने की आवाज़ नहीं आई। तो हर चीज़ बड़ा सस्पेंस था, बड़ा इसमें रहस्य था कि आखिर माधवी दीपक नगर स्थित अपने घर से 300 मीटर दूर आज़ाद हॉस्टल की झाड़ियों तक पहुंची कैसे? वो जिंदा पहुंची या लाश के तौर पे पहुंची? ये गुत्थी थी जिसको पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई। पुलिस ने मामले में 60 लोगों का बयान लिया और तकरीबन इतने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रहस्य बरकरार रहा और चूँकि उस दौरान छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरे उफान और उबाल पे थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2003 का दस्तक देने वाला था। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी और मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया, इतना बड़ा हो गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अजीत जोगी तक बात पहुंच गई, प्रदेश के जो गृह मंत्री थे उन तक बात पहुंच गई। लिहाजा पुलिस भी बेहद दबाव में थी और पुलिस ने 15 दिन बाद मामले में थोड़ा सा लगा कि कुछ इसमें क्लू मिल सकता है, कोई इसमें साक्ष्य मिल सकता है, शायद मामला सुलझ सकता है। 15 दिन बाद माधवी मेश्राम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल माधवी के जो पेट में भोजन था वो 1/3 बचा था, 3 हिस्सा भोजन का सुरक्षित था पेट में। यानी जब डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि इतना भोजन एक 13 या 14 या 15 साल के बच्चे के लिए 3-4 घंटे में पच जाता है, तो पुलिस ने परिजनों का बयान याद किया कि माधवी ने 8 बजे खाना खाया था, तो उसके हिसाब से 8 बजे खाना अगर उसने खाया था तो 11 साढ़े 11 बजे तक भोजन पच जाना चाहिए था। लेकिन 3/3 भोजन उसके पेट में सुरक्षित था। तो ये बड़ा रहस्यमय मामला था कि अगर 3/3 भोजन उसके पेट में सुरक्षित है तो इसका मतलब कि माधवी 11 साढ़े 11 बजे के पहले मर चुकी थी। तो ये राज है जो कभी सुलझ नहीं पाया और मामला सुलझे दबाव था, लोग सामाजिक रूप से दबाव था, राजनीतिक रूप से दबाव था, मीडिया का प्रेशर था। तो पुलिस ने पहली बार, जो जांच करने वाले अधिकारी बताते हैं कि मामले में तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया कि किसी तरह मामला सुलझे, किसी तरह इस राज से पर्दा हटे कि माधवी मेश्राम की हत्या किसने और क्यों की। लेकिन उससे भी बात बनी नहीं और दुर्ग जिले का ये सबसे रहस्यमयी मामला, एक अंधा कत्ल जिसकी गुत्थी 20 साल बाद भी नहीं सुलझ पाई। 2003 से लेकर आज 2023 हो गया, 20 साल हो गए माधवी मेश्राम हत्याकांड को। ये वही जगह है दुर्ग का साइंस कॉलेज, जिस शाम वो यहाँ टहलने आई थी, उसके बाद वो घर पहुँची, खाना खाया, सोई और उसके बाद हमेशा के लिए सो गई। दूसरे दिन आज़ाद हॉस्टल की झाड़ियों में उसकी लाश मिली। तो एक रहस्यमय मामला जो आज तक सुलझ नहीं पाया और इसके जो जांच करने वाले अधिकारी थे, एडिशनल एसपी संजू शुक्ला, उन्होंने मुझे बताया था कि इस मामले में लगभग मामला सुलझ चुका था, हम उस व्यक्ति तक पहुंच भी गए थे। लेकिन जब उसको थाने बुलाकर पूछताछ की जाती तो राजनीतिक तौर पर इतना प्रेशर आ जाता कि पुलिस ने भी थक हार के मामले को बंद कर दिया और ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। एक 13 साल की मासूम बच्ची की मौत का जो राज था हमेशा के लिए दफन हो गया। एक 13 साल की बच्ची को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी, ये राज हमेशा के लिए राज ही रह गया। 22 साल बाद भी सिर्फ माधवी मेश्राम हत्याकांड की चर्चा होती है। चर्चा तब होती है जब दिल्ली के आरुषि तलवार हत्याकांड की चर्चा होती है, तब तक दुर्ग के माधवी मेश्राम हत्याकांड की भी चर्चा होती है। तो पुलिस ने मामले में
302 का मामला दर्ज किया, अपहरण का भी मामला दर्ज हुआ। मामला बीच में 2-3 बार इसकी फाइल पुलिस ने खुलवाई भी, लेकिन उसके बाद भी मामला सुलझा नहीं, तो थक हार कर पुलिस ने फाइल बंद कर दी। तो यह था दुर्ग जिले का सबसे रहस्यमयी हत्याकांड, माधवी मेश्राम हत्याकांड 2003 में अक्टूबर के महीने में घटित हुआ था हत्याकांड। तो क्राइम के इस एपिसोड में हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के क्राइम से संबंधित और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।